वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी नंबर 3, जो क्या है इसका फॉर्म, इसके बारे में। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किया है, राइट। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एज एल एक्स, सरनेट, गेट, आईडीएम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके पिछले लेक्चर में इसका मैंने प्रूफ भी बताया है कि क्या है। अब तक मैंने 3 प्रॉपर्टी का प्रूफ के साथ एग्जांपल बता चुके हैं, राइट। और जो विद्यार्थी नहीं देखें इसके जाकर पिछले लेक्चर जरूर देखेंगे, इसके प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है बेहतर हो सके। मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था और इस क्वेश्चन के बाद बताया था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं इसका मेन फॉर्म क्या होगा। चलिए तो लिखते हैं फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई के पावर टी अपॉन टी। कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले एक काम क्या करते हैं, लैप्लास 1 माइनस ई के पावर टी अपॉन टी, इसका पहले नॉमिनेटर पार्ट को लैप्लास निकाल लेते हैं। लैप्लास 1 माइनस ई के पावर टी, दोनों में हम सेपरेट लैप्लास लगाते हैं, 1 का और लैप्लास ई के पावर टी का। तो 1 का लैप्लास हुआ 1 अपॉन पी और ई के पावर टी का लैप्लास हुआ 1 अपॉन पी माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं दोनों के लिए। अगर हम लैप्लास 1 का पूछते हैं तो 1 अपॉन पी होता है, और लैप्लास ई के पावर टी पूछते हैं तो 1 अपॉन 1 पी माइनस ए होता है। यहाँ ए है तो यहाँ पी माइनस ए हो जाएगा, अगर यहाँ 1 है तो पी माइनस 1 हो जाएगा, राइट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये लैप्लास का फॉर्म का टर्म आया, किसका लैप्लास, ये नॉमिनेटर पार्ट का लैप्लास आया 1 माइनस ई के पावर टी का। अब हम इसमें एक काम करते हैं कि लेफ्ट साइड में हम टी से डिवाइड करते हैं, तो राइट साइड में हमको इंटीग्रेशन लगाना होगा, जो सामने दिख रहा है। अगर लेफ्ट साइड में टी से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में इंटीग्रेशन लगाना पी के रिस्पेक्ट में, लिमिट है पी से इन्फिनाइट, राइट। देखते हैं तो लिखते हैं डिवाइडिंग या डिवाइड LHS y t and take integration p to infinite dp by d in RHS, right। तो एक काम किया जाए, लैप्लास 1 माइनस ई के पावर टी अपॉन टी, और इसमें इंटीग्रेशन लगा रहे हैं राइट साइड में, इंटीग्रेशन पी से इन्फिनाइट और 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1, ये हो गया डीपी, राइट। अब दोनों में हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 बाई पी का, यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। जस्ट ऐसा ही करेंगे तो लॉग पी आ जाएगा, राइट। और 1 बटा एक्स ऐसा ही तो लॉग पी माइनस 1, राइट। और ये हो गया इन्फिनाइट अपर लिमिट और लोअर लिमिट पी। अब लॉग लगा है और माइनस में है तो डिवाइड में होगा पी अपॉन पी माइनस 1, राइट। यहाँ इन्फिनाइट और यहाँ पे पी, क्लियर है। अब इसमें हम एक काम और क्या कर सकते हैं, कि लॉग, ये नॉमिनेटर पार्ट p तो है, डिनोमिनेटर में हम p से कॉमन कर लेते हैं। अगर p कॉमन करते हैं तो इसमें 1 होगा, और जिसमें p नहीं है उसमें हम डिवाइड में लिखा जाएगा p, राइट। यहाँ इन्फिनाइट और यहाँ पे p, क्लियर है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा, तो p से जब p कैंसिल होगा तो देखिएगा लॉग बचेगा क्या, ये p कैंसिल तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन p, और ये लिमिट है इन्फिनाइट अपर और लोअर लिमिट p, राइट।
अब इसमें हम एक काम करते हैं कि एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं और माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखिएगा इसी में पुट करते हैं पे log 1/1 माइनस पी के जगह पर इनफाइनाइट पुट कर दिया माइनस अपर लिमिट, और लोअर लिमिट पुट करेंगे पी की जगह पर पी ही पुट करना है, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद एक काम और करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं कि log 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइट, किसी भी फंक्शन के डिवाइड में अगर इनफाइनाइट रहे तो उसका वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस log, और यहाँ पे 1/LCM हो जाएगा इसका, तो p और p-1, ये p ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर, तो बचेगा यहाँ पे log 1/1 लिखाएगा, और log ये p ऊपर ट्रांसफर, यहाँ p-1, तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसमें log p/p-1, अगर log के आगे अगर माइनस है, log के आगे अगर माइनस है तो माइनस को अगर प्लस में करना चाहते हैं तो ये टर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्लस में करना चाहेंगे तो जो नॉमिनेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर पार्ट नॉमिनेटर में चल जाएगा, यानी ट्रांसफर p-1/p। ये सब आया किसके बराबर, तो लेप्लास 1 माइनस e/t इक्वल टू log p-1/p। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिखा। देख लीजिए कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ नहीं है, तो परफेक्ट रूप में क्लियर किया जाए और सही किया जाए। क्लियर है। चलिए, तो इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, और इसको पहले नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - cos t अपॉन t। कैसे इसका लैप्लास निकालते हैं इसके बारे में जरा देखा जाए। लैप्लास 1 - cos t अपॉन t, राइट। अब इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं कि नॉमिनेटर पार्ट को लैप्लास निकालते हैं, 1 - cos t, तो दोनों में लैप्लास निकालते हैं, लैप्लास 1 और लैप्लास cos t। तो लैप्लास 1 का होता है 1/p, और लैप्लास cos t का होता है p/p² प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्या, लैप्लास cos 80 के लिए तो p/p² प्लस a², राइट। ये फॉर्मूला तरीके से रखना है। यहाँ पे 1 है t का कोफिशिएंट, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। ये सब आया किसके बराबर, लैप्लास 1 - cos t बराबर। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं t से, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इंटीग्रेशन करते हैं। तो डिवाइडिंग या डिवाइड LHS y t एंड टेक इंटीग्रेशन p to infinite dp इन RHS। मतलब लेफ्ट साइड में हम डिवाइड किया t से, तो राइट साइड में इंटीग्रेशन करना होगा p to infinite 1/p माइनस p/p² प्लस 1, और ये हो गया dp। क्लियर है। 1/p का इंटीग्रेशन log p होता है, राइट। और इसका इंटीग्रेशन देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन हम अगर करना चाहें तो p/p² प्लस 1 dp। इसको अगर हम मान लेते हैं p² प्लस 1 को z, तो p² प्लस z को 2p डिफ्रेंसिएशन dz बाई dp। यहाँ p इंटू dp आ जाएगा और 2 को इधर डिवाइड में लाएंगे तो dz। अब इस फॉर्म को अगर करें तो p dp, तो p dp को 1/2 कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर कर देते हैं dp, और इस पूरा पार्ट को z, तो 1/2 log z, और z का वैल्यू यहाँ पे हम करना चाहेंगे 1/2 log z का वैल्यू p² प्लस 1,
राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर दिया साइड में, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आया 1/2 log पी स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट है इन्फिनाइट अपर और लोअर। अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कर सकते हैं कि इसका जो है हम 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 log p और यहाँ लिखाएगा log पी स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेशन यहाँ पे अपर और लोअर, ये 2 तो बाहर कर देते हैं और यहाँ पे log ये पावर में चला जाएगा 2, तो log पी स्क्वायर और log पी स्क्वायर प्लस 1, अपर लिमिट इन्फिनाइट और लोअर लिमिट p है। क्लियर है। अब इसमें हम एक काम और करते हैं कि 1/2 तो मेरा फिक्स है, अब ये log लगा है और माइनस में है तो डिवाइड में आएगा, तो log पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, राइट, इन्फिनाइट और p। इसमें एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि log है तो log लिख दिया। अब नॉमिनेटर पार्ट तो मैंने फिक्स लिख दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में कि पी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर जब कॉमन करते हैं तो जिसमें पी स्क्वायर नहीं है उसमें डिवाइड में लिखाएगा 1/पी स्क्वायर, राइट, और इन्फिनाइट है अपर लिमिट, लोअर लिमिट p है, राइट है। अब इसके बाद एक काम और करते हैं कि p से p मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो जो पार्ट बचा है उसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए 1/2 log 1/1 प्लस 1/पी स्क्वायर, और इन्फिनाइट है अपर लिमिट, लोअर लिमिट p है। एलसीएम लेते हैं तो 1/2 log यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ इन्फिनाइट और यहाँ पे p, 1/2 log और पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इन्फिनाइट और यहाँ पे p, राइट। ये तो आ गया पार्ट, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, फिर तो वही पार्ट लगभग आ गया, देखते हैं। फिर तो वही आ गया, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है, यहाँ पे हमको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। क्लियर। और इसको जो है डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट करते हैं। अब डायरेक्ट लिमिट क्या पुट करते हैं कि एक बार अपर लिमिट पुट कर देते हैं इन्फिनाइट माइनस, और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देते हैं p, राइट। अब इसके बाद ज़रा देखिए क्या करते हैं। अब इसके बाद क्या है कि 1/1 प्लस 1/इन्फिनाइट को क्या होगा 0, और ये log है तो log रहने दिया 1/, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो पी स्क्वायर प्लस 1, लिमिट पुट करने के बाद 1/2 log 1 रह जाएगा, और ये p ट्रांसफर होकर के ऊपर चला जाएगा, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस 1, और log 1 का वैल्यू आएगा 0, और यहाँ पे रह जाएगा ये वाला पार्ट पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम एक काम और क्या कर सकते हैं कि अगर ये माइनस को हटाना चाह रहे हैं तो माइनस को हटाने के लिए एक काम क्या कर सकते हैं कि ये नॉमिनेटर पार्ट को पलट देना है, डिनोमिनेटर कर देना, तो इसको ऊपर वाला को नीचे कर देना, यानी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, यानी लैप्लास 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इक्वल टू 1/2 log पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये रहा मेरा फाइनली रिजल्ट जो सामने दिखा, राइट। देख सकते हैं, कहीं अगर डॉट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि इसका और भी प्रक्रिया बेहतर बताया जाए। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि SW के रूप में देते हैं, राइट, एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्या होगा, क्लियर है। फाइंड लैप्लास cos 2t माइनस cos 3t अपॉन t, ये 3t है 3t, और इसका क्या होगा आंसर, ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्लियर है। इसका 4 गो ऑप्शन हम लिख देते हैं कि क्या होगा आंसर। यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखते हैं 1/2 log पी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4
पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, राइट, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी में लिखते हैं 1/2 log पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। ऑप्शन नंबर सी 1/2 log पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1/2 नहीं रहेगा इसमें, पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर प्लस 4। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर है, इसको पहले नोट कीजिए पूरी तरीके के साथ ताकि कोई डाउट ना रहे और परफेक्ट रहे। क्लियर है, चलिए यहाँ तक तो कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए। चलिए फिर जो है आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस के साथ हम के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर, और ये जो क्वेश्चन है अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम इसका सोल्यूशन भी कर सकें। क्लियर है, और जब ये टर्म खत्म हो जाएगा इसका क्वेश्चन तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर चलेंगे और उसकी बेहतरीन प्रूफ के साथ हम काम करेंगे। क्लियर, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो साथ साथ आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके। राइट, चलिए।